हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलो आज हम फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि जब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो थोड़ा सा मेन मेन पॉइंट को तो समझना पड़ेगा और थोड़ा बहुत तो दिमाग का भी यूज करना ही पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। तो आप 15 मिनट आप हमको समय दे। आई थिंक 15 मिनट में जैसो वीडियो को हम फिनिश कर देंगे और आपको हर एक पॉइंट इस चैप्टर का जितना भी पॉइंट है हर एक पॉइंट हम आपको समझा देंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपके साथ हम कहाँ पीपीटी की ओर चलते हैं और पीपीटी में देखते हैं क्या है क्या। ओके। तो आ गए हम पीपीटी पर और यह है आपका फर्स्ट स्लाइड। तो क्या है अ लेटर टू गॉड। ठीक है। अ लेटर टू गॉड लिखा किसने है तो G.L. फ्विंटस। ठीक है। G.L. फ्विंटस लिखा है और ये फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है जैसा कि आप सब जानते हैं। और इसमें मेनली डिस्कस करने वाले हैं फेथ। फेथ मतलब क्या होता है भरोसा। जैसे क्या था लेंचो, लेंचो को गॉड पर भरोसा था। होप मतलब आशा भी था। आयरनी, आयरनी आप समझते होंगे आयरनी किसे कहते हैं। तो जब हम जो उम्मीद करते हैं उससे जब उल्टा हो जाता है तो उसको आयरनी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें एक सिचुएशनल आयरनी है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भी कि इसमें किस तरह का आयरनी है तो सिचुएशनल आयरनी है। ये सब भी हम आगे आपको बताने वाले हैं कि आयरनी किसे कहते हैं, किस तरह का आयरनी इस चैप्टर में यूज किया गया है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन काइंडनेस। इस चैप्टर में ह्यूमन काइंडनेस का भी हम जिक्र करने वाले हैं क्योंकि पोस्ट मास्टर जो था वो तो ह्यूमन काइंडनेस दिखाया था ना। पैसा जमा करके इसको दिया था ना पेसोस, तो इसलिए ये ह्यूमन काइंडनेस दिखाया था। कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट स्लाइड को हम समझते हैं। ऑथर के बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं कि ऑथर का नाम क्या था। G.L. फ्विंटस था। ये कहाँ का रहने वाला था मैक्सिको, मैक्सिकन राइटर था। कौन था मैक्सिकन राइटर। कहाँ का रहने वाला था मैक्सिको का रहने वाला था। ये किस किस चीज के बारे में जैसे जनरली लिखते थे तो रूरल लाइफ। रूरल लाइफ समझते हैं किसको बोलते हैं। ये हम बोलते हैं रूरल लाइफ, हम बोलते हैं गांव के जिंदगी को। किसको बोलते हैं गांव के जिंदगी को हम रूरल लाइफ बोलते हैं। ठीक है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, अगर हो सके तो पेन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं, अगर हो सके तो। लगता नहीं है कि ये अभी हो पाएगा। ठीक है पर चलिए देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्या हो गया। हाँ ये रूरल लाइफ पॉवर्टी, पॉवर्टी आप समझ रहे होंगे। पॉवर्टी यानी गरीबी। ये गरीबी को जो है सो डिनोट करते थे। अपने राइटिंग में गरीबी के बारे में बताते थे। ह्यूमन इमोशंस यानी मानव की जो संवेदना है, मानव के संवेदना के बारे में जिक्र किया करते थे। और इनकी स्टोरी जो थी वो जनरली किस चीज के बारे में बताता था तो स्ट्रगल ऑफ कॉमन पीपल। कॉमन पीपल जो है सामान्य नागरिक जो है इनके स्ट्रगल को दिखाता है। तो इस चैप्टर में भी लेंचो जो है लेंचो के स्ट्रगल को दिखाया जा रहा है ना। अ लेटर टू गॉड जो है सो किसको हाईलाइट करता है तो फेथ वर्सेस रियलिटी। क्या फेथ वर्सेस रियलिटी। इसको गॉड पर भरोसा था तो ये क्या हो गया फेथ हो गया। जबकि रियलिटी क्या था, रियलिटी था कि इसको पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन यानी पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे वो लोग इनको जैसो पैसा जमा करके दिए थे। तो इसलिए रियलिटी वर्सेस फेथ वर्सेस रियलिटी को भी इसमें दिखाया गया है। ये सब हम क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि इस तरह के जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप PYQ देखे हैं, PYQ जाके आप देखिए आपको समझ में आएगा कि सिर्फ स्टोरी सुनने से एग्जाम के क्वेश्चंस कभी भी नहीं लिखते, ये लिखे जाते हैं। उसको स्टोरी को समझने से आप एग्जाम के क्वेश्चन लिखेंगे। और इसके बाद हम आपको जब ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, जब हम आपको समझा देंगे तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका जैसो 50 क्या देंगे, हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपसे बनवाएंगे। और आप देखिएगा जब इस चैप्टर को आप पढ़ लेंगे तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है। तो हम उसको भी देख लेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। और उसके बाद जो PYQ वगैरह होगा वो भी हम सॉल्व करवा देंगे। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। तो चलिए समझते हैं लेंचो, लेंचो के बारे में समझते हैं। ठीक है। नहीं पहले सेटिंग को हम समझेंगे कि इसका घर कहाँ पर है, किस जगह पर है, कैसा माहौल है वहाँ का। तो समझते हैं कि इस स्टोरी में जैसो ये एक स्मॉल विलेज का जिक्र किया गया है। ठीक है। एक स्मॉल विलेज का जिक्र किया गया है और इसी जगह पर जैसो एक क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल जो है, एक छोट देख रहे हैं आप, एक लो हिल यानी छोटी पहाड़ी का जो सबसे टॉप है, इस टॉप पर इसका घर बना हुआ है।
ठीक है। तो इसलिए जैसे क्वेश्चन जब आपको पूछेगा कि इसका घर कहाँ था, लेंचो का हाउस जो था वो कहाँ था, तो वो था द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल पर था, ठीक है। और वहां की जो फसलें थी वो किस चीज पर डिपेंड होती थी, तो कंप्लीट रेनफॉल पर डिपेंड रहती थी। क्वेश्चन अगर पूछ दिया, मान के चलिए आपको पता है ना कि क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो वो होता है सीन पैसेज होता है, क्या कोई भी पैसेज आपके बुक से जैसे कोई पैसेज दे दिया और उस पर जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दे देता है, तो उसमें एक एक मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किस वहाँ का जो एरिया था वो किस चीज़ पर डिपेंड था, कंप्लीट रेन पर डिपेंड था। अगर वहाँ पर आपको फसल चाहिए, फसल अगर वहाँ पर उगाना था तो रेन पर ही डिपेंड रहना पड़ता था, क्योंकि इरिगेशन यानी सिंचाई का कोई और दूसरा संसाधन वहाँ नहीं था। इसका मतलब साफ जाहिर है कि वहाँ पर नेचर जो था वो मेजर रोल प्ले करता था, मेजर रोल प्ले करता था। ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा लेंचो के बारे में। लेंचो क्या है, एक फार्मर है, अब देख रहे हैं यहाँ पर ये लेंचो है, ठीक है। फार्मर है जो अपने खेत में जाके खड़ा हो गया है। यह पुअर है, आपको देखने से ही लगता होगा बहुत पुअर है। हार्ड वर्किंग है, कड़ी मेहनत करता है, तब तो जैसो यहाँ पर इस तरह इस जैसे जगह पर भी ये अनाज उपजाने में सफल हो जाता है, ठीक है। हार्ड वर्किंग है और इसका फैमिली जो है सो इसी जगह पर रहता है। ये जो घर है, आप घर जो देख रहे हैं, इस घर में जो एलोन हाउस जो है क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल पर जो है इसका लेंचो का अकेला घर है, उसी घर में लेंचो अपने पूरे फैमिली के साथ रहता है, ठीक है। तो ये पूरे फैमिली के साथ वहां रह रहा है और इसका जो इनकम ऑफ सोर्स था वो कंप्लीटली कॉर्नफील्ड पर डिपेंड था। अनाज अगर जैसो होगा, उपजा अगर अच्छी होगी तो ही जो है सो इसका परिवार सरवाइव कर पाएगा, अन्यथा इनकम का कोई दूसरा सोर्स नहीं था। आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। इनकम का कोई दूसरा सोर्स नहीं था, यानी इसकी फैमिली जो थी पूरी की पूरी फैमिली गुड हार्वेस्ट पर डिपेंड थी। अगर अच्छी हार्वेस्टिंग होगी, हार्वेस्टिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? हार्वेस्टिंग का मतलब होता है उपज। अगर उपजा अच्छा हो गया तो इसकी फैमिली अच्छे से जो है सो खा लेगी, अगर उपजा अच्छा नहीं हुआ तो इसकी फैमिली अच्छे से नहीं खा पाएगी, सरवाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत? अगर यहां तक में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप अच्छे से बना दोगे ना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे हो। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में फिर देखते हैं। अब इसके क्रॉप्स की बातें हम करते हैं। देखो लेंचो, अब कहोगे लेंचो का फेस क्यों बदल गया? भाई नेट ऐसा ही फोटो देता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा चेहरा बदल गया है। यहां देखोगे कि क्रॉप्स जो है, इसके क्रॉप को क्या चाहिए था? रेन, यानी बारिश अगर होगी तो पानी मिलेगा क्रॉप्स को, और क्रॉप्स को अगर पानी मिलेगा तो ही यहाँ पर अच्छा फसल होगा, अन्यथा अच्छा फसल नहीं हो सकता है। तो लेंचो क्या करता है कि पूरी की पूरी मॉर्निंग जो है वो आकाश की ओर देखता है और सोचता है कि काश की बारिश हो जाए। अगर बारिश हो जाती है तो मेरा फसल सूखने से बच जाएगा, अन्यथा मेरा फसल सूख जाएगा। तो क्या होता है इसमें, एक पॉइंट छूट गया था, आप याद रखिएगा कि ये नॉर्थ ईस्ट साइड में देखता है, नॉर्थ ईस्ट साइड, ठीक है। नॉर्थ मीन्स क्या होता है? उत्तर दिशा, और ईस्ट मीन्स क्या होता है? पूर्व दिशा। तो नॉर्थ ईस्ट साइड यानी उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व का जो कोना है उस कॉर्नर में ये देखता है, क्योंकि इसको लगता है कि जब नॉर्थ ईस्ट साइड से बारिश होती है तो अच्छी बारिश होती है और फसल अच्छा होता है। अनुभवी आदमी था भाई। अब इसको लगता था कि बारिश होगी तो अच्छी खासी फसल हो जाएगी, और अच्छा जो है सो भोजन भी मिलेगा, क्योंकि फसल अच्छी होगी तो पैसे भी अच्छे आएंगे, ठीक है। और क्या होता है कि एक दिन जो है सो उसका होप जो था वो शो करता है उसके डिपेंडेंस को नेचर पर। वास्तव में जो है सो नेचर मतलब क्या है? प्रकृति पर ही ये डिपेंड था, ठीक है। अब क्या होता है, एक दिन इसको खुशी मिलती है। क्या खुशी मिलती है? कि बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू हो गई, अब बारिश शुरू हो गई तो लेंचो फिर, अब कहोगे कि भाई इससे पहले गरीब लेंचो दिखाया था, उसके बाद बूढ़ा लेंचो दिखाया, अब यहाँ पर बच्चा लेंचो दिखा रहे हो। अरे भाई समझो ये लेंचो है, माना कि एक्स करके मैथ बना सकते हो, तो माना कि लेंचो करके चैप्टर नहीं समझ सकते हो, समझो भाई, माना कि लेंचो है। ठीक है, और लेंचो बोले कुछ और मत समझना। तो ये रेन ड्रॉप्स, समझ रहे हो?
अरे बारिश जैसे शुरू हो गई, रेन फॉलिंग स्टार्टेड, बारिश शुरू हो जाती है, लेंचो बहुत खुश हो गया, बहुत खुश, हाँ, ऐसा खुशी तो सबको मिले। और वह कंपेयर करता है रेन ड्रॉप्स को किससे, न्यू कॉइन्स से, न्यू कॉइन्स मतलब नए नए सिक्के से, जैसो वह कंपेयर करता है। और क्या कंपेयर करता है कि बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं उसको वो बोलता है कि ये 10 सेंट कॉइन्स हैं। आप याद रखिएगा, थोड़ा 10 सेंट कॉइन्स आपको दिखाते हैं कैसा होता है। ये देखिए आ गया, ये जो है सो आ गया, वहां सेंट ही चलता है क्योंकि ये मैक्सिकन राइटर थे, तो मैक्सिको में पेसो चलता है। क्या चलता है, पेसो। जैसे हमारे यहाँ क्या चलता है, रुपया चलता है। अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है। हमारे यहाँ रूपी चलता है, क्या अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है। और ये मैक्सिकन है तो वहाँ क्या चलता है, वहाँ चलता है पेसो। ठीक है, पेसो मतलब 1 रुपया। हम मान के चलो, माना कि ऐसा नहीं कि अब कोई कंपेयर करने लगना कि जो वहाँ का 1 पेसो जो है वो इंडिया का 1 रुपया है, ऐसा नहीं, मतलब बता रहे हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ जो पैसा होता है, हमारे यहाँ जो पैसा होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना पैसा, ठीक है, पैसे, तो ये वहाँ पर सेंट होता है। ठीक है, समझ गए, हमारे यहाँ जो पैसा होता है वहाँ सेंट होता है। तो मान के चलो यहाँ पर जैसे ये बोल रहा है कि बिग ड्रॉप्स जो है वो 10 सेंट कॉइन्स है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो 10 पैसा, हमारे यहाँ 10 पैसा होता है, वैसे वहाँ 10 सेंट होता है। ये स्मॉल ड्रॉप्स जो है वो 5 सेंट कॉइन्स है, जैसे हमारे यहाँ 5 पैसे होते हैं तो वहाँ पर 5 सेंट्स होता है। अब चलो थोड़ा सा जैसो सेंट आपको ये दिखाई दिए थे, तो ये 10 सेंट था, 5 सेंट भी दिखाते हैं। ये देखो, ये वहां का 5 सेंट है, आप यहाँ पर देखोगे ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है। तो एग्जाम में आप याद रखना, वो आपसे पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बता, एक बात बताओ, वो क्यों कहा था कि बिग ड्रॉप्स जो है वो 10 सेंट कॉइन्स है और स्मॉल ड्रॉप्स जो है वो 5 सेंट कॉइन्स है, या फिर वो जो है सो बारिश की बूंदों की तुलना न्यू कॉइन्स से क्यों किया था, ऐसा तुमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तुम PYQ में जाके देखो ना, तुमको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। रेन सिंबलाइजेज होप एंड वेल्थ, सही बात है। रेन जो है सो इसे आशा देता है कि चलो अब अच्छी फसल हो जाएगी और अच्छा वेल्थ, थोड़ा सा प्रॉपर्टी मिलेगा। अब ये लेंचो देखो खुश है, देख रहे हो, यहां पर लगता है कि जैसे बारिश की बूंदे इसके हाथ में आ रही है। और ये देखो जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं ये है 10 सेंट्स, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो है 5 सेंट्स। चलो नेक्स्ट को समझते हैं, आप अच्छे से समझते जाओ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन टर्निंग पॉइंट आ गया, क्या टर्निंग पॉइंट आ गया कि हेल स्टॉर्म शुरू हो गया। हेल स्टॉर्म देख रहे हो, बर्फबारी, जिसको हम क्या कहते हैं, आंधी तूफान के साथ जोर से जब बारिश होती है और उस बारिश में जब बर्फ गिरती है, आप देख रहे हो बर्फ गिर रही है, हम इसको कर दिए है ना, ये देख रहे हो कितने घने बादल हैं, आंधी आ चुकी है, तूफान आ चुकी है, जोर के बारिश हो रही है, और इस जगह पर देख रहे हो ये क्या हो गया, बर्फबारी हो गया, यानी पत्थर गिर रहा है। क्या गिर रहा है, पत्थर गिर रहा है, यहाँ देख रहे हो पत्थर गिर रहा है। तो इन्होंने तो क्या उम्मीद किया था, इन्होंने उम्मीद किया था कि बारिश हो जिससे कि खेत को अच्छा पानी मिले, और जब खेत को पानी मिलेगा यानी फसल को पानी मिलेगा तो फसल अच्छा उपजेगा। लेकिन इसको क्या हो गया, इसको हेल स्टॉर्म मिल गया। अब बताओ कि जब हेल स्टॉर्म आ गया तो क्या इसका फसल बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। ठीक है, रेन जो है सो सडनली टर्न हो गया हेल स्टॉर्म में, और विंड्स चलने लगे। ठीक है, विंड्स, हवा, तेज हवा चलने लगता है। हेल स्टोन जो है सो फ्रोजन पल्स की तरह हो जाए, हेल स्टोन जो है फेल्स लाइक फ्रोजन पल्स। फ्रोजन पल्स समझते हो, जैसे पत्थर जो गिरता है, इतना बड़ा बड़ा पत्थर, आप लोग उसको चुन के रखते होगे ना। ठीक है, लोग रखते हैं, तरह तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिच्छू काट लिया तो बिच्छू के डंक को मारने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। चलो अभी आपको साइंस नहीं पढ़ा रहे, तो इसको फ्रोजन पल्स की तरह ही करने लगता है। और अब सवाल है कि कितना देर तक ये चला था, तो ये करीब 1 फुल आवर, करीब 1 घंटा तक जैसो ये स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म जो था वो करीब 1 घंटे तक चला था। बताओ जब कहीं पर 1 घंटे तक जैसो आंधी तूफान बारिश और पत्थर गिरे तो क्या वहां का फसल बचेगा, देखते हैं बचा कि नहीं बचा। बिल्कुल नहीं बचा वहां का फसल। और ये कहता है कि क्रॉप्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, कंप्लीटली बर्बाद हो गया, क्रॉप्स खत्म, टाई टाई, जिस चीज को उम्मीद कर रहा था। देखो आप यहाँ पर देखो, ये क्या लगता है ना कि क्रॉप्स बर्बाद हो गया है। देखो लेंचो खड़ा है, कहोगे लेंचो तो अमीर है भाई, ये जूता उता भी पहने हुए है यहाँ पर जैसो ये हैट भी पहने। अरे भाई ये लेंचो मजबूरी का लेंचो एक बना के रख दिए हैं, लेंचो वो शुरू वाला था। ठीक है, अब लीव्स जो था वो ट्री से, जितने भी मकई के पौधे थे तो उससे जैसो उसके पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, और फील्ड जो है सो व्हाइट हो जाता है, इससे जैसे मानो कि सॉल्ट जो होता है, नमक जो होता है, नमक से लगता है जैसे फील्ड को कवर अप कर दिया है, फील्ड को बिल्कुल ढक दिया है, ऐसा अब इसका फील्ड लगने लगता है। ठीक है, अब कहता है कि
कोई भी अनाज नहीं छोड़ा गया, कोई भी अनाज नहीं रहा, बिल्कुल सब बर्बाद हो गया, फसल बर्बाद हो गया था। अब ऐसा लग रहा था कि लेंचो और इसका फैमिली जो था वह अब भूखमरी का शिकार हो जाएगा, यानी स्टारवेशन आ जाएगी। स्टारवेशन क्या होता है? भूखमरी होता है। तो जब फसल उपजा ही नहीं तो भूखमरी तो होगा ही होगा। तो इसको लगता है कि अब ये सब भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, भूखे ही मरने लगेंगे, क्योंकि इसका घर तो अकेला था, उस पहाड़ी में घर तो अकेला था, कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था। लेकिन आगे क्या होता है चलो देखते हैं। अब लेंचो का रिएक्शन, हेल स्टॉर्म जैसे चला गया, अब बेचारा खेत में जाके खड़ा होता है, देखता है कि फसल कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुका है। तो अब इसका रिएक्शन कैसा होता है ये देखते हैं। तो ये बहुत ही डीपली सॉरो हो जाता है, सैड होता है, होपलेसनेस इसमें आ जाती है, बिल्कुल निराश हो जाता है कि अब हमारा फैमिली कैसे सर्वाइव करेगा। और ये कहता है कि अगर लोकस्ट का भी अगर अटैक होता तो भी इससे ज्यादा ही बचता। देखो ये लेंचो है, ठीक है। अब कहोगे लेंचो को अलग शर्ट बना दिया, छोड़ यार। ये देखो लेंचो है, अपने खेत में खड़ा है, इसका खेत कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, अभी बेचारा निराश हो चुका है, होपलेस हो चुका है, हेल्पलेस हो चुका है। अब ये सोच रहा है कि कैसे इसकी जिंदगी चलेगी, आज इस साल जो है सो क्या खाएगा ये, ठीक है। और ये कहता है कि अगर लोकस्ट भी अटैक करता तो भी इससे ज्यादा ही छोड़ देता। अब कहोगे लोकस्ट क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो टिड्डा, देखे टिड्डा जो हरियाणा राजस्थान की तरफ जैसे ज़्यादा पाया जाता है और अटैक कर देता है खेत पर। तो ये पूरा जैसे मकई है तो उसके पत्ता को चाट जाता है, खोखला कर देता है, खा जाता है, पौधा को खा जाता है, बर्बाद कर देता है खेत को। तो कहता है कि अगर लोकस्ट का भी अटैक अगर होता तो वो भी इससे ज़्यादा ही छोड़ देता, लेकिन ये तो उतना भी नहीं छोड़ता है, ठीक है। कहीं बोर तो नहीं हो रहे हो ना चैप्टर में? बेटा थोड़ा सा पेशेंस रख ले, उसके बाद इस चैप्टर से चाहे सीन पैसे दे दे, चाहे 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे या 6 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। और इसके बाद तो हम आपको कहते हैं ना कि इसके बाद हम आपको जैसो इसी चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं। अगर वो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया तो समझो कि चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। उससे क्या होगा कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप बना लोगे, क्योंकि उसका भी हम वीडियो आगे देने वाले हैं, तो उस वीडियो को देख लोगे और समझ जाओगे तो क्या हो जाएगा, चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद आपको पीवाईक्यू का हम पूरा लिंक देंगे, आप वहां से क्लिक करके जाके पूरा पीवाईक्यू अच्छे से देख लेना, समझ लेना। कहोगे तो वीडियो बना देंगे। और कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हो, अच्छा कमेंट करना यार। द फैमिली हैड नो इनकम, ठीक है, कोई इनकम खत्म हो गया, इनकम खत्म हो गया, अब फूड भी नहीं इसको मिल रहा था। अब लेकिन लेंचो जो था वो अपनी आशा नहीं खोया, वो उसका जो होप था, जो उसकी आशा थी, वो अपनी आशा को नहीं खोता है, होप को नहीं खोता है, यानी उम्मीद। अब आशा हम यहाँ पे लिख दिया, समझ जाना कि आशा कोई थी, आशा नहीं, चलो उम्मीद की बात करते हैं, नहीं तो तुम लोग कुछ भी समझ जाओगे, ठीक है। आशा जैसो उम्मीद को नहीं छोड़ा, इसको लगा चलो कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे, ठीक है। अब लेंचो को कंप्लीट फेथ था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ था लेंचो का, किस पर? गॉड पर, बहुत ही कंप्लीट स्ट्रॉन्ग फेथ था लेंचो का गॉड पर। लेंचो कहता है, क्या कहता है कि गॉड हर एक चीज को देखते हैं। गॉड किस चीज को देखते हैं? हर एक चीज को देखते हैं, जो भी हो रहा है हर चीज को गॉड देख रहे हैं। यह बिलीव्ड करता है गॉड पर कि गॉड उसे कभी भी भूखा मरने नहीं देगा, गॉड उसे कभी भी भूखा मरने नहीं देगा, यानी गॉड मेरी कहीं ना कहीं मदद करेगा। उसका फेथ जो था वो सिंपल तो था लेकिन अनक्वेश्चनिंग था, उसके फेथ पर कभी कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता था। उसका फेथ जो था वह सेंट्रल आइडिया बन गया इस स्टोरी का। कभी आपको क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि बताइए क्या लेटर टू गॉड स्टोरी जो है इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, तो इसका सेंट्रल आइडिया है फेथ। क्या था फेथ? तो गॉड पर लेंचो का भरोसा, लेंचो का गॉड पर भरोसा जो था, फेथ जो था, वही इस स्टोरी का सेंट्रल आइडिया है, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या करता है लेटर, जब गॉड पर इसको भरोसा था तो गॉड कैसे मदद करेंगे, गॉड कहीं से आएंगे तो नहीं इसको कि लेंचो बेटा अब तुम्हारा सब चीज है सो, ठीक है। यहां देखो लेंचो लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो ये तो नहीं कहने आएंगे कि लेंचो बेटा तुम्हारा फसल बर्बाद हो गया, ले हम तुम्हारी मदद, ऐसा तो नहीं करने आएगा। तो गॉड पर जब किसी को फेथ है तो किसी दूसरे तरीके से इसकी मदद किया जाएगा। तो ये कहता है कि लेटर टू गॉड में कि लेंचो ने डिसाइड किया कि वह गॉड को एक लेटर लिखेगा। सुन के तुमको भी थोड़ा सा अजीब लगा होगा ना
कि भला कोई भगवान को भी पत्र लिखता है? किसी मंदिर में जाके अगर पत्र भगवान को दे देगा, ले भगवान तू मेरी चिट्ठी पढ़ ले, क्या भगवान चिट्ठी पढ़ लेगा? नहीं पढ़ेगा ना। ठीक है, तो ये भी सोचता है कि चलो गॉड को लेटर लिखते हैं, लेकिन उसको पता है पहले कि गॉड है किधर, चलो पता कहीं होगा। तो ये गॉड को लेटर लिखता है। लेटर में क्या लिखता है? लेटर में लिखता है कि गॉड, ये अपनी पूरी बातें उसको समझाता है कि गॉड देखो मेरा फसल बर्बाद हो चुका है, यहाँ पर मेरा अपना सिंगल ही घर है, कोई मेरा हेल्प करने वाला नहीं है, तो प्लीज गॉड मुझे हेल्प करो। यानी पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराता है, पूरी बातें जो है सो ये उस खत में लिखता है, उस लेटर में लिखता है गॉड को कि गॉड मेरे देखो मेरी मदद करो, नहीं तो जो है सो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम और हमारी फैमिली जो है वो भूखे ही मर जाएंगे, ऐसा लेटर में वो। तो फिर गॉड कैसे मदद करेगा? तो ये लिखता है कि हमको 100 पेसोस दे दो। पेसोस तो आपको दिखाए थे, चलिए दिखाते हैं पेसोस कैसा होता है, अमेरिकन पेसोस कैसा होता है। ठीक है, ये है अमेरिकन पेसोस। ठीक, हम आपके लिए फोटो लगा दिए ताकि आपको याद रहे कि ये पेसोस मांगा था, किससे मांगा था? गॉड से, मुझे 100 पेसोस दो। और रीजन लिख दिया था, पर्पस लिख दिया था, पर्पस लिख दिया था, उद्देश्य भी लिख दिया था कि अगर आप हमें 100 पेसोस दोगे तो हम उससे दो काम करेंगे। तो फर्स्ट कार्य कौन सा करेंगे कि सो द फील्ड, यानी फील्ड जो है, खेत जो है, उसकी बुआई करेंगे। पैसा तो है नहीं, फसल तो बर्बाद हो चुका है, तो अब आप हमें पैसे दोगे तो उससे हम बीज लाएंगे, उससे जो है सो मजदूर लाएंगे, या और जो जरूरत की चीजें होगी खेत की बुआई करने के लिए, वो सब चीज हम लाएंगे। तो एक ये रीजन दिया। दूसरा रीजन क्या दिया था? जब तक कि नेक्स्ट हार्वेस्ट नहीं हो जाए। हार्वेस्ट यहाँ पर क्या होता है? उपज होता है। ठीक है, यानी नेक्स्ट फसल जब तक नहीं उपज जाए तब तक हम सरवाइव करेंगे। यानी आप जो हमें पैसे भेजेंगे उससे हम अनाज खरीदेंगे, उससे हम जरूरत की चीजें खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, दवाई खरीदेंगे, और हम अपनी जिंदगी को चला सकते हैं। तो आपसे अगर पूछे, एग्जाम में अगर पूछे कि लेटर में उन्होंने क्या लिखा था, फर्स्ट लेटर की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 लेटर लिखे थे, आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 लेटर ये लिखे थे। तो फर्स्ट लेटर की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट लेटर में इन्होंने 2 रीजन दिया था। एक रीजन दिया था कि हम खेत की बुआई करेंगे और आप जो हमें पेसोस भेजेंगे उससे, और दूसरा रीजन ये बताया था कि हम और हमारी पूरी फैमिली जो है इस पैसे का यूज करेंगे अपनी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए। और आप याद रखिएगा कि कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि इनवेलप पर क्या लिख दिया था। तो ये एनवेलप पर लिखा था टू गॉड। जैसे कि जो आदमी जिसको आप चिट्ठी भेज रहे हैं, तो आप लिखते हैं ना, जैसे आप अगर रोहन को चिट्ठी भेज रहे हैं, रामू को चिट्ठी भेज रहे हैं, तो टू रामू लिखते हैं। और आप चिट्ठी भेज रहे हैं तो फ्रॉम, और आपका नाम क्या है? गोपाल, तो आप लिखते हैं फ्रॉम गोपाल। तो यहां पर ये क्या लिखा था? तो ये लिखा था टू गॉड फ्रॉम लंचो, फ्रॉम लेंचो, ये लिखा था। कौन? लेंचो लिखा था। ये आप समझ गए? तो ये उस पर लिखा था टू गॉड। याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कैसे वो लिखा था, क्या लिखा था, किसको पत्र लिखा था, पत्र पर क्या लिखा था, जिससे ये पता चले कि उन्होंने गॉड को ही पत्र लिखा था। तो आप याद रखिएगा कि वो टू गॉड लिखा था। ठीक है, अब चलिए पत्र लिख के तो ये चला गया, पोस्ट ऑफिस में पत्र अपना दे दिया और चला गया, पोस्ट बॉक्स में पत्र दे दिया, पत्र दे के चला गया। ठीक है, तो अब पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? तो पोस्ट ऑफिस में सबसे पहले कौन देखता है? ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है कि जब लेंचो ने पोस्ट ऑफिस में लेटर, पोस्ट बॉक्स में जब लेटर ड्रॉप किया था, तो सबसे पहले लेटर को किसने देखा था? तो सबसे पहले लेटर को पोस्टमैन ने देखा था। किसने देखा था? पोस्टमैन ने देखा था लेटर को। और लेटर को देखने के बाद वो हंसा था, वो कहा था कि भला गॉड को भी अब लोग लेटर लिखने लगे और गॉड भी लेटर रिसीव करते हैं, और मैं पोस्टमैन हूं और हमको तो गॉड का पता मालूम ही नहीं है, तो फिर मैं गॉड तक लेटर पहुंचाऊंगा कैसे? ऐसा पोस्टमैन ने कहा था। ठीक है, और पोस्टमैन हंसते हुए उस लेटर को ले गया किसके पास? पोस्टमास्टर के पास। और वो पोस्टमास्टर को लेटर दिखाता है और बोलता है कि देखो एक गॉड के नाम से चिट्ठी आ गई, आप तो पोस्टमास्टर हो, आप मुझे बता दो मैं चिट्ठी कैसे पहुंचाऊंगा। पोस्टमास्टर जो है सो बहुत इंप्रेस्ड हुआ, बहुत ही प्रभावित हुआ था लेंचो के इस फेथ को देख के। देखो एक किसान है और उसको कितना भरोसा है गॉड पर, ऐसा वो बोला था। एक किसान है, उसको कितना भरोसा है गॉड पर। ठीक है, तो वो उस लेटर को देख के जैसो बहुत ही इंप्रेस्ड हुआ था, बहुत ही प्रभावित हुआ था, और एक वर्ड बोला था व्हाट फेथ। आपको याद रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि पोस्ट मास्टर ने जब लेटर लिखा था तो वो अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को किस तरह से व्यक्त किया था? तो वो कहा था व्हाट फेथ, वाह क्या फेथ है, क्या भरोसा है, ऐसा आप याद रखिएगा।
ठीक है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ कहानी सुनने के लिए आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब पोस्ट मास्टर ने जो है सो थोड़ी दयालुता दिखाया। हम फर्स्ट स्लाइड में आपको बोले थे कि इस चैप्टर में होप है, आयरनी है। चलो नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं पोस्ट मास्टर के काइंडनेस को। पोस्ट मास्टर ने डिसाइड तो कर लिया था कि लेटर का रिप्लाई देना है, लेकिन लेटर के रिप्लाई में क्या था, सिर्फ लेटर लिख के देना तो था नहीं, उसे पैसा कलेक्ट करना था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था 100 पेसोज का डिमांड था। तो वो सोचा चलो पैसा कलेक्ट करके इसको देते हैं, यानी पेसोस कलेक्ट करके इसको देते हैं। तो वो 3 जगह से हेल्प लिया था। आपको एग्जाम में पूछेगा कि वो कैसे पेसोस कैसे कलेक्ट किया था, तो आप वहां लिखोगे कि फर्स्ट उन्होंने यानी पोस्ट मास्टर जो था वो अपने सैलरी का कुछ पार्ट दिया था, एक हो गया। दूसरा, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो था वह पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से भी कुछ पैसे लिया था, 2 प्रकार हो गया। तीसरा, अपने फ्रेंड्स को भी वो बोला था कि चलो भाई चैरिटी के थ्रू ही जैसो कुछ पैसे दे दो, क्योंकि हमें एक फार्मर है, पुअर फार्मर है, हमें उसकी मदद करनी है। तो ये चैरिटी के तहत भी जैसो उससे पैसा लेता है, किससे, फ्रेंड्स से लेता है। आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। इस तरह से वो ह्यूमन काइंडनेस और जेनरोसिटी को दिखाता है। जेनरोसिटी होता है उदारता, होता है उदारता को दिखाता है। कौन दिखाता है, पोस्ट मास्टर दिखाता है। ठीक है, अब वह किसी भी प्रकार से जैसो 70 पेसोज को कलेक्ट कर लेता है और वह लेंचो को भेजता है। तो जब लेंचो को भेजता है तो वो फिर एप्लीकेशन, वो एनवेलप जो था उस पर साइन करता है गॉड। क्या साइन करता है, गॉड, यानी गॉड के यहाँ से पैसा आया है। पोस्ट मास्टर ये दिखाने की कोशिश नहीं करता है कि पैसा उसने दिया है, वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि पैसा गॉड ने दिया है, इसलिए वो एनवेलप पर लिखता है गॉड। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब पोस्ट मास्टर ने 70 पेसोज एनवेलप में दिया था और इस तरह से उसकी मदद किया था, तो वो उस पर गॉड क्यों लिखा था, गॉड सिग्नेचर में गॉड क्यों लिखा था। तो चूंकि वो इसके फेथ को जो है सो कमजोर नहीं करना चाह रहा था, इसलिए वो गॉड लिखा था। तो पोस्ट मास्टर प्रोटेक्ट करना चाहता था लेंचो के फेथ को, इसलिए उन्होंने गॉड लिखा था। ठीक है, अब लेंचो रिसीव करता है लेटर को, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा कि जब लेंचो रिसीव किया था लेटर को, तो उस समय उसका इमोशन कैसा था। तो उसमें बुक में लिखा हुआ है कि ही वॉज नॉट इवन स्लाइटेस्ट सरप्राइज्ड, वो थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। ठीक है, उसे भरोसा था कि गॉड उसके प्रेयर को सुनेगा, उसकी प्रार्थना को सुनेगा और गॉड उसे पैसा लौटाएगा भी। तो इसलिए जो है सो वो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ था, बल्कि उसे थोड़ा गुस्सा भी आ गया था। जब वो काउंटिंग कर लिया था, मनी को काउंट कर लिया था, तो उसे गुस्सा आ गया था। क्यों गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो गॉड को कहा था कि आप हमें 100 पेसोस भेजो, लेकिन उसे उसमें उस एप्लीकेशन उस इनवेलप में मिला था केवल 70 पेसोस ही मिला था, इसलिए वो गुस्सा हो गया था। क्या वो गॉड पर गुस्सा था, नहीं, वो गॉड पर गुस्सा नहीं था। वो जो ऑफिस के एम्प्लॉय थे वो उस पर गुस्सा कर रहा था कि उन्होंने मेरा पैसा ले लिया, इसलिए वो ऑफिस के एम्प्लॉय को अ बंच ऑफ क्रुक्स भी कहा था। क्या कहा था, अ बंच ऑफ क्रुक्स कहा था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी एग्जाम में कि व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, तो अ बंच ऑफ क्रुक्स कहा था, यानी ये सब के सब जो है सो चोर हैं। तो उन्होंने फिर लेंचो ने क्या किया कि देखो यहां पर ये दूसरा लेटर लिखना शुरू कर देता है। वो एक दूसरा लेटर लिखता है गॉड को और उसमें कहता है कि गॉड, मैंने सिर्फ 70 पेसोज से ही रिसीव किया, जबकि हमने आपको कहा था 100 पेसोज देने के लिए, इसलिए आप मेरा जो है सो रिमेनिंग का जो 30 पेसोस है वो मुझे भेज दो, सेंड मी। और उसने एक बात और उसमें लिखा था कि नॉट सेंड मी थ्रू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप मुझे नहीं भेजो पैसे। क्यों नहीं भेजो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी सब के सब चोर हैं और मेरा ले लेंगे पैसा। तो आप ये याद रखोगे, वो सेकेंड लेटर में ऐसी बातें कहा था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अब बंच ऑफ क्रुक्स उन्होंने किस लेटर में कहा था, सेकेंड लेटर में कहा था। अब इसका जो है सो आयरनी क्या है, तो आयरनी है कि पीपल जिन्होंने आपको मदद किया था, जिन्होंने इसकी मदद किया था, ये उसी को चोर कहा था, जबकि जो लोग ने इसकी मदद किया था वो सोचे थे कि अगर लेंचो जान भी गया कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय उसकी मदद किए हैं तो लेंचो हमें शाबाश कहेगा। ठीक है, एक मिनट देखते हैं कैमरे की, हाँ ठीक है, तो लेंचो हमें जैसो शाबाशी देगा, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया था। ठीक है,
लेंचो ट्रस्ट करता था गॉड पर कंप्लीटली, ये भी सही है। वो डाउट करता था ह्यूमन बीइंग पर डाउट करता था, तो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे उसको बोला था कि ये सब के सब चोर हैं। और सिचुएशनल आयरनी है इसमें, आयरनी हम इससे पहले भी आपको बताए थे, कभी भी आपको पूछ सकता है कि लेटर टू गॉड में जो है सो किस तरह की आयरनी का यूज किया गया है, तो सिचुएशनल आयरनी है। और आयरनी आपको फिर भी बता रहे हैं, आयरनी क्या होता है कि आप जो उम्मीद करते हो उसके विपरीत जब हो जाता है तो उसको आयरनी बोलते हैं। जैसे इन्होंने उम्मीद किया था कि बारिश होगी, लेकिन उसके विपरीत क्या हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया और इसका फसल बर्बाद हो गया। दूसरा जैसो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय क्या सोचे थे कि अगर हम उसकी मदद करेंगे तो हम लोग के बारे में अच्छा सोच सकता है। एक तो जिन्होंने मदद किया था ये उसी को बोला कि इन्होंने ही मेरा पैसा चुरा लिया, तो इसलिए जैसो यही दोनों इसका आयरनी था और इसको हम सिचुएशनल आयरनी कहते हैं, ये आप ध्यान रखोगे। कैरेक्टर स्केच जैसो कभी अगर आपको पूछेगा तो कैरेक्टर स्केच में आप लिख दोगे कि लेंचो जो था वो हार्ड वर्किंग था, पुअर था, इनोसेंट था। इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष, ठीक है, इनोसेंट था। और नेव था यानी थोड़ा सा जो है सो भोला भाला था। क्या था, ये भोला भाला था, भोला भाला था तब ना गॉड पर ज्यादा भरोसा करता था, भोला भाला था, इसको बहुत ज्यादा जो है सो भरोसा था गॉड में। ये ह्यूमन काइंडनेस यानी मानव की जो दयालुता थी उस पर उसके जैसो समझ नहीं पाता था। और ब्लाइंड फेथ करता था गॉड पर, किस पर ब्लाइंड फेथ करता था, गॉड पर यानी भगवान पर जैसो ये एकदम अंधा भरोसा करता था। ये बातें लिख दोगे। अगर पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर स्केच को अगर आपको पूछता है तो उसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, अगर इस पॉइंट को आप अगर ऐड कर देते हो तो टीचर्स आपको अच्छे मार्क्स देंगे, ठीक है। तो लिख दोगे पोस्ट मास्टर के बारे में कि वो काइंड था, कंपेंशनेट था, जुनूनी था, थोड़ा सा जैसो जरूरतमंद की मदद करता था, हेल्पफुल था, जेनरस था। यह जेनरस मतलब होता है उदार होना, दूसरे की भलाई करना, रेस्पेक्ट करता था फेथ को रेस्पेक्ट करता था तब तो वो इसकी मदद किया था। और रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन गुडनेस को। आप जब इसको पढ़े होंगे तो आपको लगा होगा कि अभी भी इस पृथ्वी पर जैसो अच्छे अच्छे लोग हैं जो दूसरे की मदद करते हैं। क्यों आपको ऐसा लगा था, क्योंकि वो मदद किया था, ठीक है। तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट समझते हैं। अगर पूछ देगा कि अ लेटर टू गॉड स्टोरी जो है उसका थीम क्या है, तो आप थीम में क्या लिखोगे, क्योंकि हो सकता है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है या कभी कभी 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन देता है उसका एक पार्ट जो है सो दे सकता है कि आप इस स्टोरी का थीम बताइए। तो थीम में लिखोगे कि फेथ इन गॉड, गॉड पर उसको भरोसा था, होप जो था उसका पावर था, आशा कभी भी वह अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ता था, ह्यूमन काइंडनेस की बातें जैसे इसमें की गई है। इसमें आयरनी है, आयरनी की बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। इनोसेंस है, इनोसेंस मतलब होता है निर्दोषता, ठीक है, एकदम बेचारा जो है सो इनोसेंट, इनोसेंस की बातें इसमें होती है। मेन वर्सेस नेचर के कन्फ्लिक्ट भी है इसमें, कन्फ्लिक्ट मतलब होता है विवाद, ठीक है। तो मेन वर्सेस नेचर में थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट भी है, वो भी चीजें इसमें बताई गई है। तो जैसे कि ये नेचर से क्या उम्मीद किया था, कि नेचर से उम्मीद किया था कि थोड़ी सी बारिश होगी तो इसका फसल अच्छा होगा, लेकिन नेचर ने इसे क्या दे दिया, तो वो इसको हेल स्टॉर्म दे दिया जिससे कि इसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। इस बात को ध्यान रखोगे। कभी कभी एग्जाम में पूछता है क्या बताइए इस चैप्टर का जैसे मैसेज क्या है या इस चैप्टर का मोरल क्या है। तो 4-5 पॉइंट भी अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। जैसे फेथ क्या है, पावरफुल है, लेकिन ब्लाइंड फेथ जो है वो मिसलीड करता है, यानी किसी को भटकाता है, मिसलीडिंग करता है, ठीक है। तो ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। काइंडनेस जो है सो अभी भी, दयालुता जो है अभी भी हमारे समाज में है, ह्यूमन सोसाइटी में दयालुता है। हमें ट्रस्ट करना चाहिए, और ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा करना, और एप्रिसिएट मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना। तो हमें प्रशंसा करना चाहिए उन लोगों की जो लोग हमारी मदद करते हैं। ये इसका मोरल है, मैसेज है। और नेचर जो है सो अनप्रिडिक्टेबल है। नेचर क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, यानी हम इसके बारे में कुछ भी पूर्वानुमान नहीं कर सकते हैं। प्रिडिक्ट करना मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान करना। तो नेचर अनप्रिडिक्टेबल है, यानी हम इसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी पूर्वानुमान नहीं कर सकते हैं। ये मैसेज हो गया, मोरल हो गया। अगर कंक्लूजन पूछे तो कंक्लूजन में आप सीधे समझ जाइएगा कि लेटर टू गॉड जो है वह टचिंग स्टोरी है, लोगों के दिल को छू जाता है। इसमें फेथ है, आयरनी है, मानवता है। इसके एंडिंग जो है उसमें यह रीडर को जो है सो जो इसको पढ़ता है उसमें डीप थिंकिंग में उसको डाल देता है, यानी बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। जैसे आप इस स्टोरी को पढ़े हैं कुछ समय तक जो है सो इसके जो दृश्य हैं वो आपके मन में घूमते रहेंगे, ठीक है।
और यह टीच करता है लाइफ वैल्यू सिंपल वे में, जैसो बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से यह जिंदगी की वैल्यू को हमें सिखाता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको लॉट ऑफ थैंक्स। मेरा नाम तो आप जान ही रहे हैं। और अब लास्ट में आपको बोल देते हैं कि जब आप यहाँ तक देख चुके हैं तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। तो थोड़ा सा अच्छा कमेंट कर दें इसमें, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर जो है सो वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में लिख दें। और अगर इस वीडियो में किसी तरह की त्रुटि है या आपको लगता है कि अगर वीडियो में इस तरह की अगर सुधार होती तो आप हमें एडवाइस भी दे सकते हैं। आपके एडवाइस को हम एक पॉजिटिव वे में लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो कब कब अपलोड हुआ है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।